पीएफआई के खिलाफ अब उस पर ये रिएक्शन सामने आ रहे। विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थन की नारेबाजी देखने को मिली है। हमारे मां भारती के मुल्क में कुछ देशद्रोही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देते हैं और इन नारों का विरोध करने की जगह आरजेडी के नेता इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और आरजेडी नेताओं का समर्थन, क्या हमारे फौजियों का यह अपमान नहीं है? और इस समय हमारे साथ में खुद बीजेपी नेता राम कदम जी इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। राम कदम जी, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का एक स्वरूप नजर आता है, लेकिन विरोध में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी और आरजेडी नेता का उसका एक तरह से डिफेंड करना, बचाव करना, क्या कहेंगे? देखिए, इस मुल्क में केवल और केवल भारत माता की जयकारा होगी। हमारे दुश्मन मुल्क की जयकारा हम कतई सहन नहीं करेंगे। और विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी के नेता उसका समर्थन करेंगे। यानी आरजेडी के नेता खाएंगे पिएंगे इस मां भारती के मुल्क पर और जयकारा पाकिस्तान की, उसका समर्थन कतई समर्थन नहीं हो सकता। और एक बात मैं सारे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, अब ये कोई उद्धव की सरकार नहीं जो खामोश बैठे, ये कोई कांग्रेस दल और राष्ट्रवादी के शरद पवार की सरकार नहीं जो चुप्पी रखे। अब ये भाजपा की सरकार है। श्रीमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी ताकतें हैं, उनको चुन चुन करके ढूंढा जाएगा और ढूंढ करके उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे है। राजनीति ओछी करे उसकी भी एक मर्यादा होती है। तुम देश के साथ खिलवाड़ करोगे, क्या लगा होगा उन शहीद परिवारों को जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी, इस मिट्टी के लिए दी। उन फौजियों को क्या लगा होगा तो दिन रात सीमा पर खड़े हैं। बिल्कुल राम कदम जी की राजनीति की भी एक सीमा यहाँ पर होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी तरह की कोई एफआईआर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दर्ज कराई जाएगी क्या? इससे जुड़ी हुई भी खबरें दरअसल आ रही हैं। देखिए, ये कोई दल का विषय नहीं है, ये हर देशभक्त का विषय है। ये भारत में 140 करोड़ की जो आबादी है उसका विषय है। ये दल के ऊपर उठकर विषय है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला सूत्र है कि हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, उसके पश्चात दल है। जब राष्ट्र की बात आती है तो सभी ने उठना चाहिए। ये जो ताकतें हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे दे रहे, कहां से आई जी? जब ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों को कांग्रेस दल अपने दल में समा लेते हैं, उनको नेता बनाते हैं। वहीं से इसका मूल है, वही इसका आरंभ है। बिल्कुल राम कदम जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी नेता राम कदम को आप सुन रहे थे। हमारी साथी शिवानी मिश्रा भी इस समय जुड़ रही है। शिवानी, एक तरफ नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, वहीं एमएनएस की भी आज एक बड़ी रैली है। जी बिल्कुल, देखिए 1 बजे का वक्त बताया गया था रैली का, जहां पर समर्थक ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। आपको बता दें कि कल ही के दिन राज ठाकरे द्वारा भी एक लिखा गया था, ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गृह मंत्रालय को इसके अंदर दखल अंदाजी करने की जरूरत है और जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे इलाके में, ये हिंदुओं की देश है और यहाँ पर हिंदू विरोधी अगर ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो उसे तुरंत के तुरंत जो है सुलझाना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा अगर ये लोगों को नहीं रोका गया इमीडिएटली तो फिर महाराष्ट्र के जो हिंदू हैं वो अपने तरीके से इनको समझाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए राज ठाकरे को कोई मजबूर ना करे, इस तरीके की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी। हालांकि इसके अलावा भी हमने देखा था कि किस तरह से पूरी एमएनए से प्रोटेस्ट किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि एंटी हिंदू कोई भी चीज जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। साथ ही साथ एमएनए के कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने एंटी हिंदू एक्टिविटी के चलते जो है अपनी एक पुलिस कंप्लेंट भी जो है वो पुणे इलाके में दाखिल कर दी है। उनका ये कहना था कि नेशनल एक्टिविटी के देश विरोधी कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसके खिलाफ पुलिस को तुरंत ही जो है एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, आप हमारे साथ जुड़ी इस तमाम जानकारी के साथ। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर एटीएस ने वाराणसी से पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, यहाँ पर दोनों युवक इस्लामिक स्टेट के लिए संगठन बनाकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये खबर है, जानकारी है कि ये दोनों ही ज्ञानवापी के लिए एक विशेष समुदाय इन्होंने बनाया। समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर फंड जमा कर रहे थे। एटीएस ने जब गिरफ्तारी की तो उसके बाद में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए वाराणसी पुलिस को अब सौंप दिया है। देखिए इन दोनों आरोपियों की पहचान जैतपुरा के रहने वाले रिजवान अहमद और
आलमपुर के रहने वाले मोहम्मद शाहिद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी काफी समय से इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे थे और उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और कई अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। और पुलिस ने सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और खंगाला जा रहा है। जांच अभी भी जारी है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121A, 153A, 295A, 109, 120B और 13A भी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया है। और देखिए, पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद दस्तावेज और अन्य सबूतों के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए बाकी साथियों की पहचान भी शुरू कर दी है। ज्ञानवापी पर माहौल बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी इस्लामिक स्टेट के लिए संगठन बनाकर समुदाय विशेष के लोगों में देश विरोधी माहौल बनाने की कोशिश यहां पर कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता ने नित्यानंद राय ने पकड़े गए जिहादियों को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या खुलासा क्या है, वो भी सुनिए। ज्ञानवापी मस्जिद में जो एक वर्ग का पक्ष है उसके लिए वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे और ज्ञानवापी मस्जिद को मतलब वो कैसे बचाया जाए और कैसे उस पर जन भावनाओं को भड़का करके दंगे कराए जाए, इसके लिए ये दोनों पूरा जो है षड्यंत्र रच रहे थे। उसके लिए फंड, ये पुलिस की दलील। और आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, क्या कुछ अभी जो शुरुआती जांच हो रही है उसमें अब तक सामने आ पाया है? ये वाराणसी के लिहाज से ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, क्योंकि हमने देखा था कि लगभग 3 से 4 महीनों के दौरान ज्ञानवापी परिषद को लेकर इस तरीके से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी और कहीं न कहीं उस नाराजगी को और उकसाने के लिए कुछ जो लोग लगे हुए थे वो इन्हीं तरह के लोग थे और इन्हीं को शायद एटीएस और एनआईए की टीम ने छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। जो इनके पास से जो बरामद जो पुस्तकें मिली है उसमें साफ तौर पे जो भड़काऊ एक तरीके से विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा ज्ञानवापी के नाम पर ये लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे, फंड इकट्ठा कर रहे थे और लोगों को ये बता रहे थे कि देखिए जिस तरीके से वापी विध्वंस हुआ उसी तरह से ज्ञानवापी का भी हस्त होने वाला है, इसलिए इस लड़ाई को लंबा खींचना है, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना है और ऐसे में अब आप लोगों को आगे आना होगा। इसमें जो रिजवान गिरफ्तार हुआ है वो बाकायदा पीएफआई का फिजिकल ट्रेनर भी बताया जा रहा है और ये युवाओं को खासतौर से पीएफआई के साथ जोड़ने का काम कर रहा था। पीएफआई की जो सबसे मजबूत जो जड़ें हैं वो केरल में हैं और उस जड़ को अब कहीं ना कहीं काशी तक पहुंचाने में ये जो दो युवक थे वो लंबे समय से लगे हुए थे और बताया ये जा रहा है कि अभी तक लगभग 70 से 80 जो लोग हैं वो इस गैंग में इस संगठन में शामिल हो चुके थे और सक्रिय रूप से जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर लोगों के बीच में विदेश फैलाने का काम कर रहे थे। उनका ये वो लोग आते थे कि देखिए ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से न्यायालय का फैसला हो या फिर जिला प्रशासन हो या फिर जो सरकार हो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इसलिए अब आपको सड़कों पर आना होगा। हमने देखा था कि आईबी भी लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर बनाए हुई थी। जब सर्वे की कार्रवाई हो रही थी ज्ञानवापी परिसर के अंदर, उस दौरान भी मुस्लिम बहुल के बहुत सारे जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। बिल्कुल आशुतोष, और वो तस्वीर नजर आई, इसीलिए एक अपने आप में कार्रवाई बहुत बड़ी मानी जाती है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।